हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या होता है? बहुत सारी सेल का अरेंजमेंट, मतलब कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे? टिश्यू। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन किस में होगा? हाइड्रा में। तो अगर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, सेल वेरी कर सकती हैं, सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शंस। और अगर उनको हम क्लासीफाई करते हैं तो चार टाइप के हम टिश्यू पढ़ेंगे। पहली बात तो कौन सा है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। इधर हमने साइड में लिख दिया है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि आउटर लाइनिंग को बना रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है सिंपल एपिथेलियम में और कंपाउंड एपिथेलियम में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिंपल टिश्यू को क्लासीफाई कर दिया है। तो सिंपल एपिथेलियम मतलब कि सिंगल लाइनिंग, सिंगल लाइनिंग, क्लियर। और कंपाउंड एपिथेलियम मतलब कि मल्टीपल लाइनिंग, मल्टीपल लाइनिंग। तो सिंपल एपिथेलियम को क्लासीफाई किया गया है स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में। और कंपाउंड एपिथेलियम मतलब कि बहुत सारी लाइनिंग प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे अभी याद कर सकते हैं स्किन के बारे में, और अभी आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कंपाउंड एपिथेलियम की, तो उनका डिस्कशन हम वहीं पे कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो स्क्वेमस एपिथेलियम की ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी है, तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? मिडिल में। देखो ये फ्लैट स्ट्रक्चर बनी है और न्यूक्लियस कहाँ है? सारी सेल्स के मिडिल में। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। और स्क्वेमस एपिथेलियम में कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और इसका फंक्शन कौन सा होता है? तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक, लंग्स, एल्वोलाई और बोमेन्स कैप्सूल। और इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है? ये डिफ्यूजन बाउंड्री को मेंटेन करते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल होता है उसकी बाउंड्री को ये बनाते हैं। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल हमने कौन कौन से बताई? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक, लंग्स, एल्वोलाई और बोमेन्स कैप्सूल। फ्लैट सेल्स होती हैं और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? इनके सेंटर में। दूसरा जो है हमारा वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि इनकी सेल्स जो होंगी वो क्यूब लाइक होंगी, और सिंपल एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर्ड होंगी। तो सिंगल लेयर्ड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगी, और यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में होगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है यहाँ पे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन को मेंटेन करती हैं। एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ओवरी एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है हमारा? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। कैसी? लॉन्ग एंड नैरो। आप यहाँ पे देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस कहाँ पे है? बेस में प्रेजेंट होता है। तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में न्यूक्लियस कहाँ पे है? बेस में। स्क्वेमस और क्यूबॉइडल में सेंटर में था, और वहीं पे ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में कहाँ पे प्रेजेंट है? बेस में। और इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इनका भी फंक्शन होता है, और ये लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हमने बताई है? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। तो स्क्वेमस को अगर हम हटा दें तो क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर जो एपिथेलियम होते हैं इनकी सरफेस पे कभी कभी सीलिया प्रेजेंट हो जाता है, तो उनका नाम क्या हो जाता है? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम की। तो सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे पाई जाएगी? जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, हॉलो ऑर्गन्स जैसे ब्रोंकियोल्स हो गया और फैलोपियन ट्यूब हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में दो टाइप की सेल्स होंगी, एक तो यूनिसेलुलर, दूसरी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो जाएगा ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो म्यूकस को सीक्रेट कराती हैं। और मल्टी सेलुलर हो जाएंगी हमारी सलाइवरी ग्लैंड, बक्कल कैविटी के अंदर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हमने बताया है? ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मल्टी सेलुलर का हमने बताया है ये क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक सिंगल लाइन लिखी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से किसका सिक्रेशन हो सकता है? तो म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट्स। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनमें डक्ट पाई जाती है, तो इनका सिक्रेशन किसके थ्रू होता है? थ्रू दी डक्ट और ट्यूब्स। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उसमें डक्ट नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए उसको बोल दिया जाता है डक्टलेस ग्लैंड। और उनका सिक्रेशन जो होता है, अब डक्ट नहीं पाई जाएंगी तो उनका सिक्रेशन कहाँ होगा? डायरेक्ट ब्लड के अंदर होगा। तो प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन का सिक्रेशन कराती हैं, सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू किसका सिक्रेशन होता है? हार्मोन्स का। यहाँ पे फिगर बना है, आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर है, कभी कभी एग्जाम में मैचिंग में ही पूछ लेता है। ये जो है ये ओवरऑल ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल ये है ग्लोबुलेट सेल्स, एलिमेंट्री कैनाल में होती है, म्यूकस का सिक्रेशन कराती है। और ये जो है मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन कराती है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होती है, लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, प्रोटेक्ट करती है केमिकल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, जैसे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये एग्जांपल्स हो गए। ये देखो मल्टीपल लेयर्स, जैसे आपने पढ़ा था स्क्वैमस और क्यूबॉइडल में इस टाइप से, तो वो सिंगल लेयर थी ना, ये स्क्वैमस थी, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। लेकिन मल्टी लेयर्ड में देखो 1 2 3 4 5, तो ये लेयर मल्टीपल है ना, तो ये कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर भी हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ये है मल्टी सेलुलर ग्लैंड का स्ट्रक्चर। तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए जंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि जंक्शन क्रिएट हो सकते हैं। पहला पढ़ेंगे हम टाइट जंक्शन, दूसरा एडहेरिंग जंक्शन और तीसरा गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन में स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। अगर टर्म लीकिंग आ रहा है ना, स्टॉप लीकिंग, देखो टाइट जंक्शन में क्या? स्टॉप लीकिंग। एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है? सीमेंटिंग टर्म आएगा तो एडहेरिंग जंक्शन, तो सीमेंटिंग टू दी कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो एडहेरिंग जंक्शन में क्या टर्म आएगा? सीमेंटिंग। और गैप जंक्शन में क्या हो जाएगा? फैसिलिटेट सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो गैप जंक्शन में कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम आपको ऊपर लेकर के चलते हैं, स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया था। देखो कनेक्टिव टिश्यू को किस में क्लासीफाई करेंगे? एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप के होंगे, तो पहला होगा एरियोलर और एडिपोज। ये दोनों के दोनों स्किन के नीचे पाए जाएंगे, देखो बेनिथ दी स्किन, और एडिपोज भी बेनिथ दी स्किन। यहाँ पे जो एरियोलर टिश्यू होता है ना, वो फाइब्रोब्लास्ट हो सकता है, माइक्रोफेजेस, और जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू वो फैट का स्टोरेज करता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखो डेंस रेगुलर हो सकता है, डेंस इरेगुलर हो सकता है। डेंस रेगुलर में हमें क्या याद रखना है? टेंडन और लिगामेंट। ये डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल है। टेंडन क्या कराता है? मसल को बोन से कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। वहीं अगर डेंस इरेगुलर की बात करें तो स्किन एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आएंगे? कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये रेंज होती है, देखो रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दी गई है लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो स्किन के नीचे थे, एरियोलर एंड एडिपोज। तो ये वाला फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ये माइक्रोफेजेस हैं, फाइगोसाइटोसिस कराती हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट है ये वाली स्ट्रक्चर, और ये कोलेजन फाइबर्स निकले हैं इसके अंदर से, और ये मास्ट सेल्स है। तो इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी सेल्स को आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरा वाला जो है एडिपोज टिश्यू है, ये फैट स्टोरेज एरिया है और ये न्यूक्लियस है।
और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज के फिगर को अच्छे से याद करिए। और ये वाले फिगर में आप लोग कैसे, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको ये बोल देगा ए और ए का फंक्शन दे देगा, तो इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग तुम आप लोग इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको ब्लड को सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है। देखो, एक्सेप्ट ब्लड दिस सेल सीक्रेट फाइबर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। इसीलिए ब्लड को क्या बोल दिया जाता है, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। दिस सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखो, एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो सेक्रेट करती हैं फाइबर को। एडिपोज टिश्यू में देखो, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। कहाँ पे, बीनीथ द स्किन, स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्पैक्टली पैक्ड इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में क्या, डेंस रेगुलर आता है, डेंस इरेगुलर आता है। डेंस रेगुलर और इरेगुलर में हमने देखो ये क्या पढ़ाया था आपको, डेंस रेगुलर में क्या था, टेंडन और लिगामेंट। डेंस इरेगुलर में क्या था, स्किन। वही नीचे लिखा है यहाँ पे, टेंडन जो है वो डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल है। टेंडन का फंक्शन क्या था, बोन को मसल से कनेक्ट करता था, देखो मसल टू बोन। और लिगामेंट क्या करता था, बोन को बोन से कनेक्ट करता था। इरेगुलर का, डेंस इरेगुलर का एग्जांपल क्या है, स्किन। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, पहला जो है वो डेंस रेगुलर का है, लिगामेंट और टेंडन। ये डेंस रेगुलर का है, लिगामेंट और टेंडन एग्जांपल। डेंस इरेगुलर का कौन सा हो जाएगा, स्किन। तो स्ट्रक्चर भी आप लोग ये देख सकते हैं। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, सॉलिड एंड प्लीएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। सेल ऑफ द टिश्यू कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज की बात करता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड इन द एडल्ट्स। जहाँ पे प्लिएबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। क्लियर। बोन्स में देखो, बोन में क्या होता है, हार्डनेस होती है। बोन्स हैव हार्ड नॉट प्लिएबल ग्राउंड सब्सटेंस। और नॉट प्लिएबल किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम साल्ट होते हैं और कोलेजन फाइबर होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बोन की स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, मेनली कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर, इसीलिए ये हार्ड होते हैं, नॉन प्लिएबल होते हैं। लेकिन कार्टिलेज में प्लिएबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। आप लोग ईयर पिन्ना को देख सकते हैं, लचीला रहता है ना, नोज टिप देख सकते हैं, तो इसमें कैल्शियम साल्ट एब्सेंट होता है। कह रहा है देखो, बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन। बोन्स की सेल्स को क्या बोल देते हैं, ओस्टियोसाइट। वहीं कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलते थे हम, कॉन्ड्रोसाइट। बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेकुनी। वेट बियरिंग होती है, फंक्शन इसका। बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो सेल्स में। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा एंड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। और प्लाज्मा में हमने वाटर कितना बताया था, 90 to 92%। और प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन भी बताई थी, पाई जा रही थी। और फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते थे। वही कह रहा है यहाँ पे, फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो ये ब्लड हो गया यहाँ पे। और ये स्ट्रक्चर, जो पहली जो स्ट्रक्चर बनी है वो क्या है, कार्टिलेज। और ये देखो कोलेजन फाइबर और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हो गई। दूसरी स्ट्रक्चर देखो ये बनी है, वो बोन है। और बोन के मिडिल में देखो क्या, ये लेकुनी है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट है आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। क्लियर। तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। अब बात करते हैं यहाँ पे मसल्स। मेसोडर्मल ऑरिजिन होती है, मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलली। मायोफाइब्रिल करते हैं उसको। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कंटैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मसल टिश्यू कौन से, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। तो यहाँ पे देखो,
स्केलेटन मसल पहली है, दूसरी स्मूथ है, तीसरी कार्डियक। लाइनिंग किसमें, स्ट्रिएशन किसमें दिख रहा है, पहली स्केलेटन और कार्डियक। तो स्ट्रिएशन किसमें, स्ट्रिएटेड मसल कौन सी होती हैं, स्केलेटन और कार्डियक। ब्रांचिंग किसमें दिख रही है, केवल और केवल कार्डियक मसल्स में, तो ब्रांच्ड होती हैं। और स्केलेटल मसल पाई कहाँ जाएंगी, वॉलेंट्री ऑर्गन्स, जैसे बाइसेप ट्राइसेप हो गया, तो ये वॉलेंट्रिक होती हैं। और देखो स्मूथ मसल में कोई स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं है और टेपरिंग एंड है, फ्यूजिफॉर्म अपीयरेंस होता है, तो ये नॉन स्ट्रिएटेड होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। नॉन स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री कहाँ पे पाई जाएंगी, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड स्टमक में हो गया। और हार्ट मसल्स जो होती हैं इनवॉलेंट्रिक होती हैं। ये जो डार्क ब्लैक कलर से बनाया गया ये इंट्राकैलेटेड डिस्क होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इंट्राकैलेटेड डिस्क का कम्युनिकेशन के लिए। तो जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, इन्हीं को बोल देते हैं इंट्राकैलेटेड डिस्क फॉर द कम्युनिकेशन। तो इंट्राकैलेटेड डिस्क किसका फीचर हो गया, कार्डियक मसल्स का। स्मूथ मसल्स टेपरिंग इन बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म डू नॉट शो स्ट्रिएशन, इनवॉलेंट्रिक होती हैं। कहाँ पे, द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इनवॉलेंट्रिक होती हैं। और नेक्स्ट देखो, इनवॉलेंट्री को ही क्या बोलते हैं, कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। नेक्स्ट कह रहा है कार्डियक मसल्स, तो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट, केवल हार्ट में सेल जंक्शन फ्यूज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल्स एंड मेक देम स्ट्रिक टुगेदर। तो कम्युनिकेशन जंक्शन होता है, इंट्राकैलेटेड डिस्क होती हैं, जो हमने अभी डार्क ब्लैक कलर से जो हमने दिखाया था वही, ये वाली इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ये जो है ये इंट्राकैलेटेड डिस्क है कम्युनिकेशन के लिए। तो न्यूरल टिश्यू में देखो क्या कह रहा है, न्यूरल टिश्यूज एक्सर्टेड द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। न्यूरॉन्स जो होती हैं ना, यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम एंड एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया जो होती हैं मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल सिस्टम। इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एक्सॉन होती है, ये डेंड्राइट्स हो गए। तो डेंड्राइट्स से सेल बॉडी की तरफ, ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ और सेल बॉडी से अवे एक्सॉन की तरफ, सिनेप्टिक नोब की तरफ, टुवार्ड्स द सेल बॉडी एंड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवार्ड्स एक्सॉन। ये इसका कम्युनिकेशन का पैथवे हो गया। ये जो आउटर दिखाया गया ये है न्यूरोग्लिया, 1/2 ऑफ द न्यूरल टिश्यू। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखो, ईच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू, जैसे इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। हार्ट में कौन सा होता है, देखो हार्ट में ओवरऑल 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। इन आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू। याद रखना, हार्ट में 4 टाइप के, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टाइप के टिश्यू। मार्फोलॉजी रिफर टू द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल विजिबल फीचर। ये तो ओवरऑल हमने पूरा चैप्टर ही मार्फोलॉजी में एक्सटर्नल अपीयरेंस और एनाटॉमी में इंटरनल अपीयरेंस की हमने स्टडी कर ली थी। वर्ड एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन इन दी एनिमल्स। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और रिमेनिंग पार्ट्स जो है यहाँ पे कॉकरोच एंड फ्रॉग, उसको हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे। और अच्छे से रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।